नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SES सर्वे हेतु उपस्थिति पत्रक छात्र चयन सीट के संबंध में। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जो उपस्थिति सीट बनाई है या जिस संस्था का मॉड्यूल लिया है, वहाँ पर 51 बच्चे एक सेक्शन में दर्ज हैं जिस सेक्शन का हमने चयन किया है। तो अब ऐसी स्थिति में हम उस सेक्शन से स्टूडेंट का चयन किस प्रकार से करेंगे, उस चीज़ को हम समझेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने SES के संबंध में समस्त वीडियो बनाए हैं, जिसमें SES सर्वे क्या है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के क्या कार्य रहेंगे, उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के क्या दायित्व हैं, OMR सीट कैसी आएंगी, 30 से कम बच्चे जहां पर दर्ज है उस जगह पर उस स्कूल में हम कैसे बच्चों का चयन करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से उनको देख सकते हैं। साथियों, अब जो बात कर रहे हैं कैसे स्कूल की जहां पर 30 से अधिक यानी 51 बच्चे दर्ज हैं, इसमें हमें किस प्रकार से छात्र चयन करना है। तो आदरणीय जनों, साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरे द्वारा वास्तविक स्थिति पर वीडियो बनाया जाता है और जो कि मोबाइल के माध्यम से आप सभी के सहयोग के लिए। साथियों, आपके सहयोग की भी आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए हैं उनकी प्लेलिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं और आगे भी जो वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं, अभी हम इस सर्वे लिस्ट को देखेंगे। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों पेज पर जो है 51 बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और यहाँ पर सामने अलॉट स्टूडेंट और टेक्स्ट बुक लेट नंबर ये यहाँ पर दर्ज किए गए हैं और उपस्थिति अनुपस्थिति लगाई गई है। अब ये किस तरीके से लगाई गई है, किन बच्चों को माना गया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो इससे पूर्व सेक्शन चयन हमने किया। अब मान लीजिए किसी एक सेक्शन का चयन हो गया, अब उसमें किन नंबर के आधार पर हम इसमें चयन करेंगे वो हम इसमें देख। तो साथियों, सरसरी नज़र से हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमने सेक्शन चयन किया, मॉडल अंक क्या था। तो यहाँ पर साथियों, किसी भी प्रक्रिया, चाहे वो सेक्शन चयन हो, चाहे वह बच्चों का छात्र चयन हो, सभी में एक मॉडल अंक की ज़रूरत होती है, जिस मॉडल अंक से हम किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे। तो वो मॉडल अंक हमारा क्या होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस संस्था में 3 सेक्शन थे। A51 यानी कि A नाम का एक सेक्शन है जिसमें 51 बच्चे दर्ज हैं, B49 और C51, C में 51 बच्चे दर्ज। तो हम इन्हीं के आधार पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन था सेक्शन चयन कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, उस एरिया का जो पिन कोड है, तो पिन कोड के प्रत्येक अंकों का योग तब तक करें जब तक कि उत्तर एक अंकी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिन कोड 461 331 था, उसको हमने ऐड किया, 18 आया, 18 को 1 + 8 किया, 9 आया। तो हमारा जो मॉडल अंक है। तो साथियों, ये सारी प्रक्रिया जो है हम सेक्शन चयन कैसे करें, इस नाम से हमारा जो वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं, जिसमें कि आप सेक्शन का चयन कर सकते हो। यहाँ 3 सेक्शन थे जो हमने चयन प्रक्रिया लगाई। तो यहाँ पर सेक्शन A जिसमें 51 बच्चे दर्ज निकल कर आए हैं और इसी सेक्शन पर हमें इस वीडियो में जो है आगे उपस्थिति या छात्र चयन प्रक्रिया करने वाले। तो मॉडल अंक निकालना आप सीख गए होंगे कि जो भी वहाँ का पिन कोड हो, उस एरिया का, उस स्कूल के आसपास जो पिन कोड है एरिया का, उसको हम लिख लेंगे, उसको 1 डिजिट में ऐड करेंगे, फिर जो अंक निकल आएगा उसको ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल अंक निकल कर आ जाता है। तो सेक्शन चयन प्रक्रिया में भी मॉडल अंक काम करेगा और छात्र चयन सूची में भी मॉडल अंक काम करेगा। तो अब हमारा यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि मॉडल अंक क्या निकल कर आया साथियों, 9। सेक्शन चयन उपरांत छात्र चयन कैसे करेंगे। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जहाँ पर 30 या 30 से कम बच्चे दर्ज हैं उसमें सभी छात्रों को सर्वे में शामिल करना है। अब अगला प्रश्न है कि छात्र चयन प्रक्रिया कैसे करना है। तो सर्वप्रथम हमारा जो मॉडल अंक आया है, जो कि हमने वहाँ के पिन कोड से निकाला है, उस मॉडल अंक को ध्यान रखना है। और दूसरा कि जो सेक्शन में दर्ज संख्या है, जैसे सर्वप्रथम सेक्शन की कुल दर्ज संख्या में 30 का हम भाग देंगे। तो यहाँ पर 51 बच्चे दर्ज थे, आपके यहाँ जितने भी बच्चे दर्ज हों उसमें आप 30 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 51 बच्चे थे, तो 51 बच्चे में हमने 30 का भाग दिया तो 1.7 आया है, 1.7। अब साथियों, अगर 1.5 से अधिक आए तो उस अंक को हमें 2 अंक मान लेना है और ये अंतराल अंक कहलाएगा।
तो यहाँ पर 1.7 आया, लेकिन तो हमारा अंतराल अंक क्या निकला 2। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो चीजें निकल कर आ गई, मॉडल अंक और संख्या के बीच का अंतराल अंक। साथियों अच्छे से समझते चलें, वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, आप जो है अच्छे से सभी कार्य कर पाएंगे। तो अब आप नीचे देख रहे हैं 51 बच्चे दर्ज हैं। अब हम लिए चलते हैं आपको उस उपस्थिति पत्रक पर जहां पर हमें जो है दर्ज संख्या छात्रों का चयन करना है, जिसमें आपको दो चीजें आप यहां ध्यान रख रहे हैं कि मॉडल अंक हमारा 9 है और अंतराल संख्या 2 है। तो साथियों अब हम आ गए हैं उपस्थिति पत्रक पर। जैसा कि इसमें नियम है उपस्थिति पत्रक में कि आपको एक दिन पूर्व जो है यहाँ पर सरल क्रमांक 1, 2, 3 और 4 की समस्त जानकारी भर लेना है। तो साथियों यहाँ पर हमें संस्था में दर्ज समस्त 51 बच्चों के नाम लिख लिए हैं। इसमें आप साथियों एक चीज कर सकते हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है उसमें अलग अलग तरीके से बताया होगा कि यहाँ पर जो कॉलम क्रमांक 3 है जिसमें जेंडर और कैटेगरी, इसके नीचे कोड दिए गए हैं। आपको उपस्थिति पत्रक में कोड आएंगे, जैसे मेल के लिए 1 नंबर, फीमेल के लिए 2 नंबर, ऐसे ही कैटेगरी में एससी के लिए 1 नंबर, एसटी के लिए 2 नंबर, ओबीसी के लिए 3 नंबर, जनरल के लिए 4 नंबर। तो इस प्रकार के कोड लिखने के लिए बताए गए होंगे कि यहाँ पर आप बच्चे का नाम और जेंडर में कोड भी लिख सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही लिखें, लेकिन कोड में थोड़ी सी समस्या ये आई मुझे कि यहाँ पर हम कोड में भूल ही जाएंगे कि हमें कौन सा बच्चा कहाँ क्या लिखना था। इसलिए मैंने इसमें उदाहरण स्वरूप जो ओरिजिनल कास्ट या जेंडर है वो लिखा है। आप ओरिजिनल उसमें कोड लिख सकते हैं, लेकिन मूल जो चीज़ है वो है OMR सीट। OMR सीट में जो है कोड ही आएंगे, इसलिए OMR सीट की जांच होगी। उपस्थिति पत्रक में अगर आप मेल फीमेल या SC ST OBC कास्ट भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों मैं अब लिए चलता हूं आपको बच्चों की चयन प्रक्रिया में। तो आपको मालूम है इस उपस्थिति पत्रक में उस संस्था के सेक्शन A के 51 बच्चे यहाँ पर दर्ज हैं, जो कि 2 इसमें लिखे। अब मुझे इसमें से 30 बच्चे चयन करना था। तो मेरा मॉडल अंक क्या आया था? हमारा मॉडल अंक आया था 9। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा बच्चा होगा वो होगा हमारे इस पत्रक के अनुसार 90 नंबर का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं IG जो फीमेल है, OBC जो प्रेजेंट भी है, और वह 1 नंबर का हमने उसको अलॉट स्टूडेंट ID दे दी है। स्टूडेंट ID अलॉट कर दिए कितने नंबर की? 1 नंबर का बच्चा हमारा हो गया, जो मॉडल अंक था 9। उसके बाद हमारा जो अंतराल आया था वो आया था 2 का। अगर आपका अंतराल मतलब कि जब आपकी संख्या मान लीजिए 42 है, किसी सेक्शन में 42 है और उसमें 30 का भाग देंगे, तो 42 में जब 30 का भाग दिया हमने तो वहाँ पर 1.4 या उससे कम आया निकल करके, तो वहाँ का अंतराल जो होगा 1 होगा। और आपको जो है 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे कंटिन्यू बच्चे लेना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मॉडल अंक और अंतराल महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा अंतराल 1.7 आया था और अंतराल निकला 2, तो हमारा 2 का अंतराल बनता है 9। 9 के बाद में 11। तो साथियों यहाँ देख रहे हैं आप, अगला जो हमने स्टूडेंट ID अलॉट ID की है वो 11 नंबर को की है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद में 17। साथियों ये बीच में आपको जो लिखे दिख रहे हैं इसको अभी आप 27, 28 नंबर उसको अभी आप इग्नोर करें, क्योंकि वो अभी बाद में हम बताएंगे। तो उसके बाद 17 के बाद में 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद आता है साथियों 23। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि 23 जो बच्चा था हमारा, जो अंतराल में आ रहा था, वो बच्चा हमारा एब्सेंट है। तो इस कंडीशन में हम जो बच्चा या जो नंबर हमारे अंतराल में या डिजिट में आ रहा है वो अगर एब्सेंट है तो उसका अगला छात्र हम लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर 23 के बाद में 23 की जगह कौन सा छात्र ले लिया? 24 नंबर का छात्र हमने यहाँ पर ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 नंबर का छात्र हमने लिया तो 24 के बाद में फिर 2 का अंतराल हमारा चलेगा, नहीं, हमारा जो अंतराल है वो पुराना ही चलता रहेगा। तो हमारा जो 23 था, 23 एब्सेंट था, 24 लिया, लेकिन हमारा जो अंतराल था 23 के बाद 25 था, तो हमने अगला बच्चा 25 भी लिया है। तो 25 हो गया भी हमने लिया है। फिर 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद में 31 और 31 के बाद में अब यहाँ पर साथियों देख रहे हैं कि जो हमारे अंतराल में जो डिजिट चला आ रहा था
उसमें हमारा 33 नंबर भी बच्चा एब्सेंट है, तो हमने 33 की जगह अगला बच्चा यानी 34 ले लिया है। 34 के बाद में हमारा जो अंतराल आ रहा था वो 35 था, तो 35 को भी लिया है। फिर 35 के बाद 37, 39, 41, 43 और 45। फिर 45 नंबर का जो बच्चा है वो एब्सेंट है, तो हमने 46 भी लिया है और अंतराल वाला जो 47 नंबर का आना था वो भी लिया, तो 47। फिर उसके बाद 49 और 51। तो यहाँ तक जब हम 51 बच्चे यानी लास्ट बच्चे तक चले तो हमारे पास 22 बच्चे अभी निकल कर आए हैं। अब 22 के बाद हमें 8 बच्चों की और आवश्यकता है, तो हमारा लास्ट अंक आया था 51। अब 51 के बाद 2 का अंतराल, तो 51 के बाद 1 ना लेते हुए हम कौन सा लेंगे, 2 नंबर का, 2, 4, 6। अब 6 फिर एब्सेंट है, तो हमने 6 की जगह कौन से नंबर का बच्चा लिया, 7 नंबर का। 7 और 6 के बाद जो अंतराल वाला डिजिट आ रहा था वो 8। उसके बाद 9 ऑलरेडी हमारा पहले से चयनित बच्चा था, तो 8 के बाद 10, 12, 14, 16, यहाँ तक आते आते हमारा जो है 30 बच्चे हमारे पूरे हो चुके। साथियों, जब बच्चे अधिक हों तो हमें हमारे अंतराल में अगर कोई बच्चा अनुपस्थित आ रहा है, हमारी जो चयन प्रक्रिया में कोई बच्चा अनुपस्थित आ रहा है, तो उसके अगले अंक का बच्चा हम लेंगे। लेकिन जब तक संस्था में, कक्षा में, सेक्शन में बच्चे हैं तब तक हमें चयन करते जाना है, मतलब हमें 30 बच्चे पूरे उपस्थित करना है। लेकिन अगर मान लीजिए एक सेक्शन में आपके, ये महत्वपूर्ण बात है साथियों, अगर एक सेक्शन में बच्चे आपके 30 नहीं हो रहे हैं तो आपको दूसरे सेक्शन से बच्चे नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके एक सेक्शन में बच्चे 29 रह गए हैं और वहां उस संस्था में 2 अन्य और सेक्शन है, तो एक बच्चा दूसरे सेक्शन से आपको नहीं लाना है। आपको 29, 24 जो भी हो जाए वो रख लेना है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो साथियों, आशा है ये आपको जो है सैंपल प्रक्रिया समझ में आई होगी। आपको जिन जिन चीज़ों में कठिनाई आ रही है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उस पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, अभी एक पिछले वीडियो में प्रश्न आया था कि पैकिंग के संबंध में, तो साथियों बहुत जल्द जो है आपको इन पूरे जो सर्वे कार्यक्रम है उसको करने के बाद कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन से लिफाफे में पैकिंग करके आपको भिजवाना है या देना है, कौन लेने आएंगे, कौन जिम्मेदार है पैकिंग के लिए, उन समस्त चीज़ों के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसके लिए आपसे पुनः निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कुछ भी जो है वह नहीं है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। और सब्सक्राइब के बाद में मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।